अगर ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य कहीं बाहर अंतरिक्ष में नहीं बल्कि हमारे ही अंदर छिपे हों। आज हम विज्ञान और अध्यात्म के इसी संगम की पड़ताल करने वाले हैं, एक ऐसे रहस्य की जो हमारे मस्तिष्क के ठीक केंद्र में मौजूद है। ये सोचना भी कितना कमाल का है ना कि जिन सवालों के जवाब हम सदियों से बाहर ढूंढ रहे हैं वो शायद हमारे मन के अंदर ही कहीं मौजूद है। और क्या ये मुमकिन है कि इस पूरे रहस्य की चाबी मटर के दाने जितनी एक छोटी सी ग्रंथि हो, एक ऐसा हिस्सा जो हमें इस भौतिक दुनिया से भी आगे ले जा सकता है? तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, एक तरफ है मॉडर्न साइंस जो इसे पीनियल ग्लैंड कहता है, और दूसरी तरफ है हमारा प्राचीन ज्ञान जो इसे तीसरी आंख या आज्ञा चक्र मानता है। तो सवाल ये है कि क्या ये दोनों असल में एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं? सबसे पहले इसके रहस्यमयी आध्यात्मिक पहलू को समझते हैं। दुनिया भर की जो प्राचीन सभ्यताएं थीं, उन्होंने इस भीतरी आंख की शक्ति को बहुत पहले ही पहचान लिया था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सोच किसी एक संस्कृति तक सीमित नहीं थी। हिंदू धर्म में इसे आज्ञा चक्र कहा गया, यानी हमारे इंट्यूशन का सेंटर। प्राचीन मिस्र में हॉरस की आंख का जो प्रतीक है वो देखने में पीनियल ग्लैंड से काफी मिलता जुलता है। ताओवाद से लेकर पश्चिमी दर्शन तक हर जगह इसे एक बहुत ही खास अंग माना गया है। और ये सिर्फ पूर्वी दर्शन की बात नहीं है। 17वीं सदी के महान पश्चिमी दार्शनिक रेने डिकार्टिस, उन्होंने भी पीनियल ग्लैंड को आत्मा का प्रमुख आसन कहा था। वो मानते थे कि यही वो जगह है जहां हमारा शरीर और हमारी आत्मा एक दूसरे से मिलते हैं। चलिए अब इसके वैज्ञानिक पक्ष पर आते हैं और देखते हैं कि जो स्थापित विज्ञान है वो हमें इसके बारे में क्या बताता है। तो देखिए, साइंटिफिक भाषा में पीनियल ग्लैंड एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका जो मेन काम है वो है हमारे शरीर के लिए जरूरी हार्मोन्स बनाना और उन्हें कंट्रोल करना। ये हमारे शरीर की एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करती है। ये सेरोटोनिन को मेलाटोनिन में बदलती है जो हमारी नींद और जागने के साइकिल को कंट्रोल करता है। मतलब हमारे रोजाना के जैविक चक्रों के लिए ये बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि क्या कुदरत ने हमारे दिमाग के ठीक बीचों बीच इस कमाल के अंग को सिर्फ नींद कंट्रोल करने के लिए बनाया है, या फिर इसका कोई और इससे भी गहरा मकसद है? और यहीं से ये पड़ताल और भी ज्यादा रोमांचक हो जाती है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये छोटी सी ग्रंथि क्वांटम फिजिक्स की रहस्यमय दुनिया से जाकर जुड़ती है। हाल की जो साइंटिफिक खोजें हुई हैं, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि पीनियल ग्लैंड के अंदर बहुत छोटे छोटे कैल्साइट क्रिस्टल्स होते हैं, और इन क्रिस्टल्स में एक बहुत ही खास गुण होता है। इस गुण को पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब इन क्रिस्टल्स पर किसी भी तरह का दबाव या कंपन पड़ता है तो ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक माइक्रोफोन साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कैसे आध्यात्मिक अभ्यास का सीधा सीधा भौतिक असर हो सकता है। जैसे ध्यान, मंत्रों का जाप या गहरी सांस लेने से हमारे दिमाग के तरल पदार्थ में एक वाइब्रेशन पैदा होता है। यही वाइब्रेशन पीनियल ग्लैंड के क्रिस्टल्स पर दबाव डालता है और उससे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होता है। इस तरह ये ग्रंथि एक एनर्जी ट्रांसड्यूसर की तरह काम करने लगती है। एक एडवांस थियरी है OR थियरी, जो इस आइडिया को और भी आगे ले जाती है। इसके मुताबिक हमारी चेतना सिर्फ दिमागी केमिकल्स का नतीजा नहीं है, बल्कि ये क्वांटम लेवल पर काम करती है जो हमें सीधे ब्रह्मांड के मूल ताने बाने से जोड़ सकती है। इतना ही नहीं, साइंटिस्ट ने यह भी पाया है कि हमारा दिमाग नेचुरली DMT नाम का एक बहुत पावरफुल केमिकल बनाता है जिसे स्पिरिट मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये गहरे ध्यान में, जन्म के समय या मौत के करीब होने जैसे अनुभवों के दौरान रिलीज होता है, और यही हमें दूसरे डायमेंशंस या रियलिटीज का अनुभव करा सकता है। तो फिर आज के समय में रुकावट क्या है? अगर ये ग्लैंड इतनी शक्तिशाली है तो हम इसकी क्षमताओं का अनुभव क्यों नहीं कर पाते?
इसकी जो मुख्य वजह है वो है कैल्सिफिकेशन, मतलब समय के साथ कैल्शियम फॉस्फेट की एक हार्ड लेयर इस ग्रंथि पर जम जाती है, ठीक वैसे ही जैसे पानी के पाइप में मिनरल्स जम जाते हैं। ये परत इस ग्लैंड के काम करने की क्षमता को बहुत ज्यादा सीमित कर देती है। और ये समस्या कोई छोटी मोटी नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 17 साल की उम्र तक ही लगभग 40% लोगों की पीनियल ग्लैंड में कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाता है। ये वाकई एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। और इसका एक मुख्य कारण है फ्लोराइड। देखिए, पीनियल ग्लैंड की बनावट ही इसे बहुत संवेदनशील बनाती है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर से सुरक्षित नहीं है और यहाँ खून का फ्लो बहुत तेज होता है। इसी वजह से फ्लोराइड जैसे तत्व यहाँ बहुत आसानी से जमा हो जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है? क्या हम इस ग्लैंड की क्षमता को वापस पा सकते हैं? अच्छी खबर ये है कि इसका जवाब है हाँ। प्रकृति और आयुर्वेद हमें इसके कई उपाय देते हैं। इमली शरीर से फ्लोराइड को बाहर निकालने में मदद करती है। हल्दी में जो करक्यूमिन होता है वो फ्लोराइड से हुए नुकसान को ठीक कर सकता है। बोरॉन एक नेचुरल फ्लोराइड न्यूट्रलाइजर है। हरित की जैसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और चागा मशरूम जैसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स भी इस ग्लैंड को फिर से जगाने में मदद करते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर सिर्फ एक फिजिकल चीज नहीं है, ये एक कमाल का संवेदनशील कॉस्मिक एंटीना है जो ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा और जानकारी से जुड़ने की क्षमता रखता है। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि ध्यान के वक्त कभी कभी भौहों के बीच जो एक अलग सी ऊर्जा, एक दबाव या रोशनी महसूस होती है, क्या वो इसी भीतरी दरवाजे के खुलने का संकेत है? ये सोचने वाली बात है कि इस प्रवेश द्वार की क्षमताएं आखिर क्या क्या हो सकती है। उम्मीद है कि इन्फिनिटी ओम की इस यात्रा में ये कड़ी आपको पसंद आई होगी। इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इस वीडियो के बारे में आपने क्या अनुभव किया और आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, इन्फिनिटी ओम परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।